फैसलाबाद में चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजानी फैसलाबाद पहुंच गए। सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी ने सादिक सिंजानी को खुशामदीद कहा। सादिक सिंजानी एयरपोर्ट से बराह रास्ता जंग रोड फैसलाबाद के लिए रवाना। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजानी फैसलाबाद पहुंच गए। सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी ने सादिक सिंजानी को खुशामदीद कहा। सादिक सिंजानी एयरपोर्ट से बराह रास्ता जंग रोड फैसलाबाद के लिए रवाना हुए। जी बिल्कुल, आपको बताएं चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजानी फैसलाबाद पहुंच गए। सीपीओ फैसलाबाद ने उनका इस्तकबाल किया, उनको खुशामदीद कहा। सादिक सिंजानी एयरपोर्ट से बरास्ता जंग रोड फैसलाबाद के लिए रवाना हो गए। ये कुछ मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजानी फैसलाबाद पहुंच गए। सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी ने सादिक सिंजानी को खुशामदीद कहा। हुकूमत पंजाब ने शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी। सेक्रेटरी प्राइम एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने कैबिनेट कमेटी बराए इंसदादे कोरोना वायरस की इजाजत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब ने शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने कैबिनेट कमेटी बराए इंसदादे कोरोना वायरस की इजाजत से नोटिफिकेशन जारी किया। हुकूमत पंजाब ने शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने कैबिनेट कमेटी बराए इंसदादे कोरोना वायरस की इजाजत से नोटिफिकेशन जारी किया। कोरोना की दूसरी लहर का खतरा है। शादी हॉल्स की अगर बात की जाए तो शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी। इससे पहले आपको बताएं कि एनसीओसी के इजलास में भी इस हवाले से सिफारिशात सामने आई। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी तजावीज़ सामने आई, लेकिन खुली जगह यानी बाहर अगर कैटरिंग होती है तो उसमें 500 की इजाजत थी। अब बाहर भी अगर कोई इवेंट होगा तो वहां पर भी 300 अफराद से सिर्फ गैदरिंग होगी। अब बात करेंगे नए बल्दियाती निज़ाम के नए मसाइल से मुतालिक। तलाक देने वाले मर्द की हाजिरी लाजिम, वरना तलाक मुअस्सर नहीं होगी। दर्जनों केसेस लटक गए, खानदान बेयकीनी का शिकार होने लगे। इससे कबल पेश होना लाजिम नहीं था। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बात की जाए अगर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की, तो यहाँ पर जो तब्दीली आई है जिसमें जो मर्द जो तलाक देता है उसका पेश होना लाजमी करार दिया गया है, जिसकी वजह से जो कई केसेस ऐसे लटक चुके हैं, कई फैमिलीज़ ऐसी जो दर बदर फिर रही हैं और यहाँ पर जब तक मर्द पेश नहीं होगा तलाक मौसर नहीं होगी। इसी तरह हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे भी उनका मौक़िफ़ जानते हैं। जी बताइएगा क्या मसला दरपेश है? मेरी बच्ची को उसने यूनियन कौंसिल में तलाक उसने जमा करवा दी है। एक नोटिस उसका आया है। उसके बाद वो कभी भी हाज़िर नहीं हुआ। उसको फ़ोन भी किए हैं, सब कुछ किया, लेकिन वो हाज़िर नहीं हुआ। तो अब मेरी बच्ची को 6 माह हो गए हैं इस बात को, तो अभी तक इन्होंने मौसरगी का नोटिस नहीं दिया, ना हमें वो कागज़ मिला है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपनी बच्ची का कहीं अच्छी जगह अब रिश्ता कर लें। तो अब जब तक वो हाज़िर नहीं होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग इस मामले को या तो दुरुस्त करें या फिर उसको नोटिस भेजें कि वो आए और आके अपनी तलाक क्लियर करें। जी हाँ, जब तरमीम की गई उसकी वजह से ये मसाइल आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर इंचार्ज फील्ड ऑफिस में मौजूद है अमर पंज, उनसे भी जानते हैं। मान साहब, ये क्या मसला आ रहा है, इसकी वजह से बड़े लोग डिस्टर्ब हैं, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो बात ये है कि आज जो 2020 है, इसमें मई में जब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले ये तमाम यूनियन काउंसिल्स आई हैं और उसके बाद ये फील्ड ऑफिस बन गए हैं, उसमें एज एडमिनिस्ट्रेटर हमारे जो कि कमिश्नर फैसलाबाद हैं वो हैं। उसके बाद हमारे जो चीफ़ ऑफिसर हैं नईमुल्ला बड़ाई साहब वो हैं, राना दस्तगीर साहब हैं, हमारे काउंसिल ऑफिसर हैं। उन्होंने आगे अपने सबॉर्डिनेट हमें एज ए फील्ड इंचार्ज लगाया है। तमाम मुख्तलिफ इलाकों में ये तकरीबन 41-42 के करीब फील्ड ऑफिस बनाए हैं, जहाँ पर मौत, पैदाइश और डाइवोर्स के केसेस आते हैं। ये जो खातून बात कर रही थी कि इनकी तलाक हमारे पास बिल्कुल आई है और हमने उसका अंदराज भी किया है, वो उस लड़की की तरफ से ही आई है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की नाअहली के बाइस एडवांस फीस वसूली के बावजूद गाड़ियां, मोटरसाइकिलों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स की नंबर प्लेटों का मसला हल न हो सका। ज़ेरे इल्तिवा रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स की तादाद 1.5 लाख तक जा पहुंची। उमैर अहमद अपडेट करेंगे। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की नाअहली के बाइस फैसलाबाद में मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स की नंबर प्लेट्स का मसला हल नहीं हो सका है और ज़ेर इल्तवा नंबर प्लेट्स की जो तादाद है
वो 1.5 लाख तक जा पहुंची है। गुज़श्ता साल फरवरी के बाद से लेकर अब तक महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से कोई भी नंबर प्लेट जारी नहीं की जा सकी। गो के शहरियों की जानिब से जब नंबर प्लेट के लिए अप्लाई किया जाता है तो उनसे एडवांस ही फीस वसूल कर ली जाती है। इन 1.5 लाख शहरियों से 10 करोड़ 95 लाख रुपए महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने फीस वसूल की, मगर इतनी भारी अमाउंट वसूल करने के बावजूद शायद नंबर प्लेट्स जारी करना ही महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन भूल चुका है और शहरी बेचारे मुश्किलात का शिकार होते हैं या फिर गैर नमूना नंबर प्लेट अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल या दीगर कमर्शियल व्हीकल को लगाने पर मजबूर होते हैं। दूसरी तरफ एक्साइज हुकाम के मुताबिक नंबर प्लेट्स सूबाई हेडक्वार्टर से बनती हैं और वहां पे नीलामी की वजह से अभी तक मामला जो है वो रुका हुआ है। ताहम इस हवाले से मामला चल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द इस मामले पर पेशरफ्त होगी। लेकिन अगर हम अमली तौर पर सूरत हाल की अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 9000 स्कूलों में हेड्स की असामियां खाली होने के बायस इंतजामी मामलात बहरान का शिकार हैं। आपको बताएं, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 9000 स्कूलों में हेड्स की असामियां खाली होने के बायस इंतजामी मामलात बहरान का शिकार हो गए। इसी वाले से बात करते अपने नुमाइंदा जुनेद रियाज से। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। सरकारी स्कूलों में सख्त इंडिकेटर्स और मॉनिटरिंग के बायस जो हैं वो पंजाब के 9000 सरकारी स्कूलों में हेड्स की सीटें जो हैं वो खाली हैं। और अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी 175 स्कूलों में जो है वो हेड्स की सीटें जो हैं वो खाली हैं और मुस्तकिल असातिज़ा की तैनाती जो है अभी तक नहीं की जा सकी और ज़्यादातर स्कूलों में इंचार्ज हेड के तौर पर जो हैं टीचर्स काम कर रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि क्योंकि इंडिकेटर्स बहुत सख्त हैं और असातिज़ा को जो हेड्स लगते हैं उनको इजाफी तौर पर जो है वह सिर्फ़ और सिर्फ 400 रुपये जो है अलाउंस दिया जाता है हेड लगने का। तो इस हवाले से पंजाब टीचर यूनियन का कहना है कि क्योंकि इंडिकेटर्स महकमे की जानब से बहुत सख्त हैं और अलाउंसेस भी और मराद भी जो हैं स्कूल सरबराहान को कुछ खास नहीं दी जाती, तो जिसकी वजह से असातिज़ा जो हैं वो स्कूल सरबराहान लगने को तैयार नहीं है। और दूसरी जानब बहुत शुक्रिया जुनेद हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में पीएचए के माली और अफरादी कुव्वत के बहरान ने फैसलाबाद के पार्क्स वीरान कर दिए। घास कैसे उगे, आबियारी कौन करे, पीएचए को सैकड़ों मुलाजमीन की शदीद कमी का सामना। पीएचए में अफसरान समेत 500 से जायद बेलदार और माली भर्ती ना किए जा सके। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ रमजान मिर्जा मौजूद है। जी रमजान, इससे मुतालिक कहिए। जी बिल्कुल, पीएचए फैसलाबाद को स्टाफ की खासी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पीएचए फैसलाबाद के पास कोई एक भी मुस्तकिल डायरेक्टर मौजूद नहीं, डिप्टी डायरेक्टर्स मौजूद नहीं। ताहम मुख्तलिफ महकमों से डेपुटेशन पे आए हुए जो डायरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और उनमें से भी बेशतर जो भर्तियाँ हैं वो नहीं हो सकी और उनके कलमदान जो हैं वो खाली हैं, जिस वजह से वसा जो पीएचए है उसको मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और दफ्तरी अमूर बेहतर अंदाज में नहीं निमट रहे। इसके साथ साथ जो फील्ड स्टाफ है उसकी भी खासी किल्लत है। एक अंदाजे के मुताबिक पीएचए इंतज़ामिया ने जो अदादोशुमार इकट्ठे किए हैं उस हवाले से 350 एकड़ से ज़ायद अराजी है और ग्रीन बेल्ट्स हैं, पार्क्स हैं जो पीएचए के ज़ेरे इंतज़ाम हैं। लेकिन इनके लिए जो स्टाफ है उसकी भी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। फी एकड़ 3 बेलदार या माली चाहिए होते हैं और पीएचए फैसलाबाद के पास तकरीबन 500 के लगभग जो है वो माली और बेलदार मौजूद हैं और दीगर अफराद की भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से फैसलाबाद के पार्क्स जो हैं वो चंद पार्क्स के अलावा वीरान दिखाई देते हैं। तमाम ग्रीन बेल्ट्स की देखभाल जो है। रमजान मिर्जा, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का फैसलाबाद दौरा। सादिक संजरानी फैसलाबाद खुड़ियावाला सदाकत टेक्सटाइल पहुंच गए। चेयरमैन सेनेट ने सीईओ सदाकत टेक्सटाइल के हमरा सदाकत लिमिटेड का दौरा किया। शेख खुरम मुख्तार, अवैस शुएब मुख्तार और शेख मुख्तार अहमद मौजूद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का फैसलाबाद का दौरा। सादिक संजरानी फैसलाबाद खुड़ियावाला सदाकत टेक्सटाइल पहुंच गए। चेयरमैन सेनेट ने सीईओ सदाकत टेक्सटाइल के हमरा सदाकत लिमिटेड का दौरा किया। शेख खुरम मुख्तार, अवैस शुएब मुख्तार और शेख मुख्तार अहमद मौजूद हैं। चेयरमैन सेनेट के दौरे से मुतालिक आपको अपडेट करें, वो फैसलाबाद के दौरे पर हैं और फैसलाबाद पहुंच गए। आप देख भी सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी फैसलाबाद खुलने वाला सदाकत टेक्सटाइल पहुंच गए। चेयरमैन सेनेट ने सीईओ सदाकत टेक्सटाइल के हमरा सदाकत लिमिटेड का दौरा किया।
एलपीजी गैस के बहरान की बात करेंगे। हुकूमती नाकिस पॉलिसी से शहरी परेशान हैं, इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे से। अब्दुल कदीर मौजूद है। जी अब्दुल कदीर। हाँ जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं और चनियोट में जहाँ एलपीजी की कीमतों में इजाफा हुआ है और सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ चुका है, तो वहीं जो जलाने वाली लकड़ियां हैं उनके दाम भी काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। तो इस वाले कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा, एलपीजी की कीमतों में इजाफा और इसके साथ साथ जलाने वाली लकड़ियों के दाम फी मन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, 600 रुपये तक जो है वो बिक रहे हैं। इस वजह से क्या हुकूमत से मुतालबा करना चाहेंगे? जी, जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तो उसके साथ साथ एक तो गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई और उसके साथ साथ जो एलपीजी है उसकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। गैस सिलेंडर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं और उसके साथ साथ जो लकड़ी है उसकी कीमत 400 से शुरू होकर 700। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, लालिया शहर में नाजायज मुनाफाखोरों की शामत आ गई। चीफ ऑफिसर एमसी लालिया फैसल चौधरी ने मुख्तलिफ बाजारों में अशिया खुरनोश के रेट्स चेक किए। असमत बलोच अपडेट करेंगे। पंजाब की हिदायत पर जितने भी नाजायज़ मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके खिलाफ प्राइस मजिस्ट्रेट जो हैं उनकी कार्रवाइयाँ जारी हैं और इसी सिलसिले में आज लालिया के बाज़ार को चेक किया है सीईओ एमसी लालिया चौधरी फैसल ने। मजीद वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि अपनी इन कार्रवाइयों के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमने डिप्टी कमिश्नर चनियोट साहब की हिदायत पर नाजायज़ मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। इसमें लालिया शहर के मेन बाज़ार और जामिया मस्जिद रोड पर कार्रवाई की और 10,000 रुपया मौका पर जुर्माना किया और कुछ दुकानदारों को वार्निंग जारी की। शुक्रिया आपका। झंग के शहरियों को सीवरेज के मसाइल से निजात दिलाने के लिए जिला इंतजामिया का बड़ा इकदाम, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ झंग वसीम अहमद मौजूद हैं। जी, झंग के शहरियों के सीवरेज के मसाइल ख़त्म होने का शायद वक्त आ चुका है, क्योंकि ज़िले इंतज़ामिया ने इस पर एक्शन लेते हुए इन मसाइल को ख़त्म करने के लिए डी सीलिंग मशीनें जो हैं वो ख़रीद ली हैं। जिसमें आपको बताता चलूँ कि ये हाई पावर मशीनें हैं जो कि गली मोहल्लों के जो मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे। इस मशीन को आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हाई पावर इंजन लगाया गया। इसके साथ साथ इस मशीन से 2 तरीक़ों से जो पानी है वो गटरों से या दीगर जगहों से सक किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 तरीके हैं। एक तो जो पानी है वो पाइप के ज़रिए निकाल कर इन ड्रमों में रखा जाएगा, जबकि दूसरा जो है वो एक इंजन के ज़रिए इसको गटर में या किसी नाली के अंदर डालकर उसमें से ये तमाम गार्बेज जो है वो निकाला जाएगा ताकि उस रोड को, गली मोहल्ले को साफ़ किया जा सके। ये ज़िला झंग के लिए ये मशीनरी खरीदी गई है जो कि म्यूनसिपल कमेटी और तहसील काउंसिल के इस्तेमाल में रहेगी। 10 मशीनें खरीदी गई हैं इब्तदाई तौर पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सीवरेज के मसाइल हल करने, क्योंकि आपने अपडेट किया वसीम, आपका शुक्रिया। चिन्योट जिला इंतजामिया की अदम तवज्जुही, शहर में आवारा कुत्तों की भरमार है। आवारा और बावले कुत्ते गली मोहल्लों में दंदनाते फिर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। बिल्कुल जी, जिले इंतजामिया चिन्योट की अदम तवज्जी कहें या मुबैना गफलत, एक दफ़ा फिर से अंदरूनी शहर में आवारा कुत्ते जो हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं, जो शहरियों को काट रहे हैं और आए रोज़ ऐसे हादसा जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है। वहीं पर ज़राए का कहना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास कुत्तों को तलब करने की दवाई भी जो है वो मौजूद नहीं है, जिस वजह से एक दफ़ा फिर जो है वो आवारा कुत्ते दंदनाते फिर रहे हैं जो शहरियों को काट रहे हैं। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या मुतालबा करेंगे? हर तरफ आवारा कुत्तों की भरमार है। इनका जी महकमा को इसका मुतला किया जाता है कि उनकी जो है ना कुत्तों को खत्म किया जाए ताकि आने जाने में बच्चों को अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग का रुख करेंगे जहां पर मुस्तफाबाद रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। इसी पर बात करेंगे वकार घुमंड से। जी, ये टोबा टेक्सिंग का मुस्तफाबाद रोड है। डीसी हाउस भी इसी रोड के एंड पर वाक़या है, लेकिन इस सड़क की जो हालत है इंतहाई ख़राब है। जगह जगह से ये रोड टूटा हुआ है और इस पर काफ़ी स्कूल भी वाक़या हैं। स्कूल और दफ्तर के औकात में यहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जैम भी रहता है कि सड़क खराब है। सड़क के दरमियान काफ़ी खड्डे पड़े हुए हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है और जो गाड़ियाँ हैं वो भी ख़राब होने का खदशा है। कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये आप रोड इसको सही देख रहे हैं या बनना चाहिए दोबारा? जी, अस्सलाम वालेकुम सर, ये रोड तो बनना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी स्कूल्स वगैरह बन गए हैं अब तो माशाल्लाह से। ये बहुत ख़राब हुआ है और एक्सीडेंट का बाइस भी। वकार घुमन, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। असेंबली नून की जानिब से वर्कर कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल, अपडेट कीजिएगा।
अच्छा, बिल्कुल बात की जाए अगर मुस्लिम लीग नून के 4 दिसंबर को होने वाले क्रिसेंट ग्राउंड में जलसे की, तो उसके लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। मीटिंग्स का भी इनेकाद किया जा रहा है। इसके अलावा जो PMLN की जानब से कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए एक कमेटियां बाकायदा तौर पर बना दी गई हैं। मोबिलाइजेशन कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा मीडिया को डील करने के लिए कमेटी बनाई गई है। जनरल सेक्रेटरी मियां ज़ियाउर रहमान जिसके कन्वीनियर होंगे, जिसके मेंबरान में तमाम जितने भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज हैं वो मौजूद है। इसी तरह से एक पंडाल कमेटी बनाई गई है जहां पर साबिक MPA मोहम्मद नवाज मलिक जिसको हैंडल करेंगे, जो स्टेज से लेके ग्राउंड तक तमाम तरह इंतजामात करेगी। लीगल एड कमेटी बनाई गई है जो MPA राना अली वास खान की जो कन्वीनियरशिप में होगी, उनके साथ वकला शामिल किए गए। इसी तरह से फाइनेंस कमेटी बनाई गई है जिसमें MNA शहबाज बाबर शामिल होंगे, उनके साथ तमाम जो मेंबर्स होंगे। फिर इसी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी बनाई गई है जो सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शेख एजाज अहमद जिसको हेड कर रहे हैं। तो इस तरह से PMLN की जानब से कोशिशें की जा रही हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज किया जाए। अपडेट करने के लिए अब्दुर्रहमान शुक्रिया आपका। कमालिया में एहसास प्रोग्राम के तहत अखुवत फाउंडेशन की जानिब से कर्जों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। रिजवान खान इस तकरीब से मुतालिक अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, कमालिया में एहसास प्रोग्राम के तहत अखुवत फाउंडेशन की जानब से 100 ख़ानदानों में 40 लाख रुपए की खतीर रकम जो है तकसीम करने की तकरीब के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। बात भी कर लेते हमारे समझे भाई क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और दूसरा ये कि ये अखुवत इदारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में कर्ज़ हसना की सहूलियात जो है वो दे रहा है। इसके अलावा बहुत सारे अखुवत के दूसरे प्रोजेक्ट भी हैं जिसमें अखुवत क्लॉथ बैंक है, ख्वाजा सराब प्रोग्राम भी है, तो यूनिवर्सिटी का भी क़याम है। तो ये सारे मामलात हैं। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपना हर ज़ीरू को उसकी तमाम सहूलियात जो है वो पहुँचाना है। तो अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। चिन्योट में साबका दौरे हुकूमत में लीगी MPA मौलाना इलियास चिन्योटी ने 17 लाख रुपए की लागत से शाह बुरहान पार्क का मंसूबा शुरू किया। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ चिन्योट राना आजर नूर से। जी मौजूद इस वक्त मैं चिन्योट के मोहल्ला शाह बुरहान वाला में, और ये चिन्योट का एक गुंजान आबाद इलाका है और यहाँ पर गुज़श्ता दौरे हुकूमत में एक पार्क बनाने का फैसला किया था। आपको दिखा दें कि ये वो जगह है जहाँ पर पार्क बनाने का ऐलान किया गया था और 17 लाख रुपए लगाए जाने थे, लेकिन ये पार्क नहीं बन सका। और अब ये जगह जो है ये जो है इस्तेमाल हो रही है शादियों की तकरीबात के लिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस वक्त भी एक शादी की तकरीब हो रही है, उसके लिए यहाँ पर टेंटिंग है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये मकीनों का एक मुतालबा था कि यहाँ पर बात करेंगे शहरी से, आप यहाँ के मकीन भी हैं। यहाँ इस जगह पे यहाँ पे पार्क बनना था लेकिन नहीं बन सका। क्या वजह बनी इसकी? बस ये जो हुकूमत के अंदर जो हमारे महकमे में काम कर रहे हैं वो सब पैसे लेके इधर उधर हो जाते हैं, काम वो को नहीं करते हैं जी। और यहाँ पर आए दिन तकरीबात ही होती हैं, ना कोई यहाँ पर उन्होंने कुछ बनाया है ऐसा कि भाई कोई पार्क का सेटअप हो, कुछ यहाँ पर कुछ भी काम नहीं किया इन्होंने। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। अभी आपको ये बताएं, फेस्को SDOs कॉल नहीं उठाते, फेस्को चीफ अपने ऑफिस में दाखिल नहीं होने देते, जाएं तो कहां जाएं? घंटाघर की ताजा बरादरी फेस्को अफसरान से नाला। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद चौक घंटाघर की ताजर बरादरी जो है वो फेस्को अफसरान से नाला दिखाई देती है। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट की जानिब से सिटीज़न पोर्टल पर फेस्को अफसरान और फेस्को चीफ के खिलाफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर को दरख्वास्त दे दी गई है कि फेस्को अफसरान की जानिब से फ़ोन अटेंड नहीं किए जाते और फेस्को चीफ की जानिब से भी उनकी बात नहीं सुनी जाती। हमारे साथ इस वक्त अमीन भट्ट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि आपके जो मसाइल हैं आप वो क्यों हल नहीं हो रहे, क्या आपको प्रॉब्लम्स है, ज़रा आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, बात यह है कि मैं फैसलाबाद सिटी का एक वर्कर टैप आदमी हूँ, ताजर भी हूँ और गरीबों का भी लीडर हूँ। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि हर बंदा मेरे पास आता है, चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे कोई ताजर हो, चाहे कोई भी बंदा हो, क्योंकि CC1 का मैं चेयरमैन था। सबसे पहली बात है कि जब किसी का कोई ट्रांसफ़र ख़राब होता है ताजर का, वो मेरे पास आते हैं। अगर किसी का मीटर ख़राब होता है तो वो घर वाले मेरे पास आते हैं। तो ये फेस्को जब से ये नया बंदा आया है, इसने तो ऐसे कर दिया है कि जैसे कोई अपने दफ्तर के बाद कर्फ्यू लगाया हुआ है। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अमीनपुर बंगला 2 इजला के संगम पर वाक़े कस्बा अमीनपुर को हमेशा से मसाइल का सामना रहा। इसी वाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा फ़खर दीवान से। जी फ़खर, अपडेट कीजिएगा।
इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से कस्बा अमीनपुर बंगला कूड़ा करकट और गंदगी के मसाइल का गढ़ बन चुका है। जगह जगह पर कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर लग चुके हैं जो कि एक मसनूई पहाड़ की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। ताफुन फैल रही है जिसकी वजह से यहाँ के जो रहायशी हैं वो शदीद परेशानी का शिकार है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर एक शहरी, इनसे बात करते हैं कि इसकी वजह से इनको क्या मुश्किलात हैं। जी, जो इधर कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं इसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू फैलने का खदशा है। और इधर ये ख़ास तौर पर स्कूल के बच्चे जो हैं वो कम सन बच्चे वो पढ़ते हैं, उनको बीमारियां लगने का खदशा है। एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि ये अमीनपुर बंगला जो है ये 2 अजला के संगम पर वाक़या है, चनियोट और फैसलाबाद। और ये जो नहर दरमियान से गुजरती है जंग ब्रांच, ये उसकी तकसीम का बहस है। ज़िली इंतज़ामिया के जो अफसरान हैं वो जुर्माने करने के लिए और टैक्स वसूल करने के कुछ यहाँ आ जाते हैं। इनसे वसूलियों के लिए हर तरह का इनको रास्ता नज़र आ जाता है। जब बुनियादी सहूलियात की बात आती है तो उनको ये कुछ भी नज़र नहीं आता। अवाम यहाँ ज़लील ख्वार होती है हर तरह के मामला, जैसे ये आप देख सकते हैं कि कितने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, इनको कोई उठाने वाला नहीं है, कोई म्यूनसिपल कमेटी वाले इधर कोई नहीं आते। तो हमारी आला अफसरान से गुजारिश है, अगर ये काम नहीं कर सकते तो घर चले जाएँ। हमें सहूलियत देनी चाहिए इनको और सहूलियत ये दें। अगर टैक्स वसूल करते हैं और यहाँ से जुर्माने लेते हैं तो इनको सहूलियत भी देनी चाहिए। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि साथ ही प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर जो बच्चे हैं वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हुकूमत और इंतज़ामिया को इतना ख्याल आता है कि टैक्स वसूल करने के लिए तो आ जाते हैं मगर आपने अपडेट की, आपका शुक्रिया। के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।